नमस्कार। कैसे हो? तो अब हम क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, एक बार रीड कर लेते हैं। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, मतलब गिवन है हमारी फर्स्ट, ठीक है, टर्म दे रखी है डी यानी कॉमन डिफरेंस दे रखा है हमें। नेक्स्ट जैसे 2 ये हमारी गिवन है, हमें फाइंड क्या करनी है 4 6 7, इस तरीके से हमें आगे वाली जो भी टर्म है 1 2 3 4 ये फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, कैसे करते हैं? क्वेश्चन फर्स्ट से लेते हैं, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया है? ए हमारा 10, ठीक है, डी हमारा 10। ओके, अब ये तो हमारी फर्स्ट टर्म ऑलरेडी है, हमें फाइंड क्या करनी है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है भाई। अब A2, ये A1 हो गई, ये A2 क्या होती है हमारी? A प्लस डी, A प्लस डी। A हमारी कितनी है? 10, डी हमारी कितनी है? 10, तो क्या हो जाएगी? 20 हमारी सेकंड। ठीक है। A3 क्या होती है बेटा? A प्लस 2D, तो A हमारी 10 प्लस 2, डी हमारी कितनी है? सॉरी, डी हमारी 10 है, तो कितनी हो जाएगी? 10 2 जा 20 और 10 30, ये हमारी थर्ड। उसके बाद A4, A कितनी है हमारी? ये ऐसे, ठीक है, 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 10 40, ये हमारी फोर्थ टर्म। ऐसे निकाल ली हमें। ठीक है, ये हमारी 1 2 3 4 टर्म निकल चुकी है फर्स्ट की। ऐसे ही सेकंड की निकाल लिए हैं। सेकंड में क्या है? सेकंड में ए हमारा -2 और डी हमारा 0, ये इजी है बिल्कुल। तो A1 हमारी, A2 क्या होगी? A प्लस 2D, सॉरी A प्लस डी, A प्लस डी। A हमारी -2 और डी हमारी कितनी है? 0, तो क्या हो जाएगी? -2 प्लस 0 -2। ठीक है बेटा। अब हमारी A3 क्या होती है? A प्लस 3D, A हमारी कितनी है? -2 और प्लस 3, डी कितनी है? 0। अब -2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -2। ठीक है। अब हमारी A4 क्या होगी? A प्लस, सॉरी हम यहां पे गलती करके, यहां पे A3 होगी 2D, A प्लस 2D होगी, ये यहां पे 2 होगा। ठीक है भाई, फिर भी 0 ही, -2 ही आएगा। अब यहाँ पे A4 A प्लस 3D, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? -2 प्लस में 3 और D कितना है? 0, तो कितना? -2 प्लस में 0 -2, तो हमारी A1 -2, A2 हमारी कितनी आ गई? -2, ठीक है, A3 -2 और A4 -2। कंप्लीट हमारे सेकंड पार्ट हो चुके हैं। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसमें क्या बेटा? देखो थर्ड पार्ट में A हमारा -4, ठीक है, उसके बाद D हमारा 3, ये प्लस का 4 है, सॉरी प्लस का 4 है, तो A1 हमारी ऑलरेडी है। A2 क्या होगी? A प्लस डी, यानी 4 प्लस -3 क्या हो जाएगी? 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। उसके बाद A3 क्या होगी हमारी? A प्लस 2D, A हमारी कितनी है? 4 प्लस 2D हमारा कितना है? -3, क्या हो जाएगा? 4 प्लस -2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा? -2। ठीक है बेटा। अब A4 क्या होगी? A प्लस 3D, A हमारा 4 है प्लस 3 और D हमारा कितना है? -3, क्या हो जाएगा? 4 प्लस -3 9 जा तो -5, तो हमारी 1 2 3 4 निकल चुकी है टर्म। ठीक है।
A2 A प्लस डी, ए हमारा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये 3, तो 4 में से 3 जाएंगे तो 1 होगा, -2 -5। ठीक है बेटा। उसके बाद अब आते हैं हम फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ पार्ट, जरा ध्यान से, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। A1 हमारा दे रखा है ऑलरेडी -1.2। हम पता क्या करते हैं, जब भी पॉइंट में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए ना या रूट में आ जाए, हम पजल हो जाते हैं, लेकिन अगर उसको ध्यान से करें ना स्टेप बाय स्टेप, तो इनसे आसान कुछ है ही नहीं। ठीक है, तुम बोलोगे भाई सर तो ऐसे ही बोलते हैं, हमें पता है हम करते हैं, कोई नहीं सीख जाओगे तुम भी। डी कितना है, -0.25। अब A2 क्या होता है बेटा, A प्लस डी, ए हमारा कितना है -1.25 प्लस माइनस, देखो यहां पे जब भी माइनस चीज हो ना ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया करो, तो -2.5 0.25। अब देखो यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और साइन किसका होता है, माइनस का। तो देखो इसको करो 1.25 करके दिखा देता हूं, 0.25। यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐसे करते हैं, ये भी बच्चे गलती कर देते हैं, 0 5 और ये कितना आ जाएगा 1, तो ये होगा 1.5। ये हमारी A2 आ चुकी है। ओके, अब A3 A प्लस 2D, A प्लस 2D, ये फॉर्मूले मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में करवा रखे हैं। तो A हमारा -1.25 प्लस 2D हमारा कितना है -0.25। ठीक है बेटा। अब वही चीज यहाँ पे एज इट इज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 0 5 और 0, तो कितना हो गया यहाँ पे 0. ये अब इनको प्लस करते हैं तो माइनस का ही आएगा 1.25, यहाँ पे 0.50, कितना आ जाएगा 5 7 और ये, तो ये होगा 1.75। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा A3। A4 A प्लस 3D, A हमारा माइनस इतना प्लस 3 और माइनस 0.25। अब वही चीज -1.25 प्लस माइनस माइनस, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है बेटा, कितना आएगा 5 और 7 और ये होगा 0, तो यहाँ पे आ गया 0. इतना। अब इनको प्लस करेंगे 1.25 और 0.75, 0 9 0 और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, कितना माइनस का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है A1 A2 A3 A4। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं पार्ट 5 पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार करना। 5 पार्ट पे, उसमें क्या है, A -1 D 1/2। ठीक है। अब देखो ये जब इक्वेशन बाय में आ जाए ना कौन में, तो यहां भी घबरा जाते हैं बच्चे। अब सिंपल, लेकिन हम नहीं घबराएंगे, ठीक है, क्योंकि हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं इन चीजों की। तो A2 क्या होगा, A प्लस डी, A हमारा -1 प्लस D क्या है 1/2। अब इसका एलसीएम ले लो, जहां भी दिखते हैं बटने में और ये प्लस में हो तो एलसीएम ले लिया इनका, कितना है -2 प्लस में 1, क्या जाएगा माइनस के 1/2, आ गया हमारा A2। A3 A प्लस 2D, A कितना है -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, कट गया, -1 यहाँ पे क्या रह गया +1 काट दो 0, ये आ गया हमारा। A4 क्या होगा, A प्लस 3D, A कितना है -1 प्लस 3 और मल्टीप्लाई 1/2, क्या हो जाएगा -1 प्लस 3/2, इसका एलसीएम ले दो। ठीक है, इसका एलसीएम कितना जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस के 2 प्लस में 3,
तो +3 और -2 कितना हो जाएगा? 1 ही रहेगा, तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा इसका 1/2। ये हमारे A1, A2, A3 और A4 सारे पार्ट निकल चुके हैं। बस आपको इनको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जो मैंने बताया था ये फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।